नमस्ते। डेमोक्रेटिक मंकीज पर आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं अनुज। मित्रों, आज का दिन वैसे तो बहुत शुभ दिन है, लेकिन इस देश के कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स के लिए बहुत भारी दिन भी है। जी हाँ, क्योंकि आज उस महामानव की, उस शेर की जयंती है जिनका नाम सुनते ही एक आम हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे देश के कुछ वामपंथी इतिहासकारों और बॉलीवुडिये भांडों को उनका नाम सुनते ही बुखार आ जाता है। जी हाँ, आज है भारत माता के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती। उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो उनके बारे में ना जानता हो, फिर भी आजकल के ये जिम जाने वाले प्रोटीन शेक वॉरियर्स जरा ध्यान से सुने कि आखिर महाराणा प्रताप थे कौन। 7.5 फुट का वो बलिष्ठ शरीर, चेहरे पर ताव देती हुई मूछें, हाथ में 81 किलो का भाला, शरीर पर 72 किलो का कवच और दोनों म्यानों में लटकती हुई तलवारें। जब वो युद्ध के मैदान में उतरते थे ना, तो उनके शरीर पर कुल वजन 200 किलो से ज्यादा होता था। सोचो, मेवाड़ की गर्मी और पहाड़ियों में शरीर पर 200 किलो का वजन लाद कर जब वो दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते थे ना, तो खून से तालाब भर जाया करते थे। जिस चेतक पर वो बैठते थे, उसकी रफ्तार के आगे आजकल की बुलेट और फरारी तो कोई चीज ही नहीं है। उस दौर में जब भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा दिल्ली के तख्त के आगे घुटने टेक कर बैठे थे, अपनी सत्ता और ऐशो आराम बचाने के लिए मुगलों के तलवे चाट रहे थे, तब ये मेवाड़ी शेर पूरी शान से अकेले खड़े थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि पत्तलों पर रखकर घास की रोटियां खा लूंगा, जंगलों में सो लूंगा, लेकिन उस जाहिल आतताई अकबर के सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा। अकबर खुद कहता था कि अगर प्रताप मेरे साथ आ जाए तो मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा, लेकिन जिसकी रगों में बप्पा रावल का खून दौड़ रहा हो, वो किसी लुटेरे मलेच्छ के आगे कैसे झुकते। वो जीवन भर अजय रहे, अकबर उन्हें जिंदगी भर कभी झुका नहीं पाया, न कभी हरा पाया। लेकिन भाई साहब, हमारे देश के कुछ वामपंथी इतिहासकारों और बॉलीवुड भांडों को यह खुददारी कभी हजम ही नहीं हुई। बचपन से हमें और आपको स्कूल की किताबों में क्या रटाया गया बॉस? अकबर द ग्रेट, मुगलों ने इस देश को बहुत कुछ दिया, उनके लुटेरे खानदान को रटा रटा कर हमें बताया गया कि यही हमारा इतिहास है। मतलब वो आतताई लुटेरे जिन्होंने लाखों मासूमों का खून बहाया, हजारों स्त्रियों को विधवा बनाया, जिनके कारण हजारों छत्राणियों ने जौहर करके अपने प्राण त्याग दिए, जो मीना बाजार के नाम पर मासूम स्त्रियों से दुराचार करते थे, फिर भी जिनको इतिहास की किताबों से लेके मुगले आजम, जोधा, अकबर, अकबर द ग्रेट जैसे फिल्मों और सीरियल्स के जरिए महान बताया गया। पर जब महाराणा प्रताप जी के शौर्य की बारी आई, तो इन मक्कारों की कलमों की स्याही सूख गई और बॉलीवुड ये भांडों के कैमरे खराब हो गए। आज हम इतिहास की इसी सबसे बड़ी डकैती का पर्दाफाश करेंगे, इसलिए कुछ देर शांति से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज उन पन्नों से धूल हटेगी जो रोमिला थापर, इरफान हबीब और न जाने कितने वामपंथी मक्कार इतिहासकारों ने हमारे असली नायकों के नाम पर डाली है। अच्छा, एक बात बताइए, आप ईमानदारी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में अभी लिखकर, आपने स्कूल की किताबों में महाराणा प्रताप जी के बारे में क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है? ज्यादा से ज्यादा हल्दी घाटी का युद्ध और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी क्या पढ़ा है आपने? यही ना कि महाराणा प्रताप अकबर की सेना से हार गए, जिसका सेनापति मान सिंह था, या पीछे हट गए और मेवाड़ पर अकबर का कब्जा हो गया, बस वही चैप्टर खत्म, पेज पलट दिया। कभी उसके पहले और बाद की कोई बात बताई गई है आपको या हमें? अरे छोड़िए ज्यादा को, उसी हल्दी घाटी के युद्ध में जब अकबर के खूंखार सेनापति बहलोल खां को महाराणा प्रताप जी ने अपनी तलवार के एक वार से घोड़े समेत आधा आधा काट दिया था, क्या उसके बारे में कभी पढ़ाया गया हमें? नहीं। अरे भाई, यही तो इनकी असली साजिश थी, महाराणा की शौर्य कथा को हल्दी घाटी की आधी अधूरी कहानी तक सीमित कर देना। क्या कभी किसी किताब ने
आपको दिवेर के युद्ध के बारे में बताया है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि 90% लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग ये बात बता देते तो अकबर महान नाम का जो ताश का महल इन्होंने बनाया था वो एक झटके में गिर जाता। चलिए मैं बताता हूं। 1582 में हल्दी घाटी युद्ध के कुछ समय बाद ही दिवेर में महाराणा प्रताप ने मुगलों को उनकी वो हैसियत याद दिलाई थी कि बॉस 36,000 मुगलों ने अपने पजामे में मूत दिया था, घुटने टेक कर बाप बाप कहते हुए सरेंडर किया था। और उसके बाद महाराणा प्रताप ने इन मलेच्छों, इन लुटेरों से अपना पूरा का पूरा साम्राज्य वापस छीन लिया था। लेकिन क्या कभी हमें यह सब पढ़ाया गया? नहीं, पढ़ाई गई सिर्फ आधी अधूरी कहानियां। क्यों? ताकि इस देश के युवा और आने वाली पीढ़ियां कभी अपने पुरखों के शौर्य पर, अपने सनातन धर्म पर छाती ठोक कर गर्व ना कर सके। उनको हमेशा यही फील होता रहे कि यार हम तो हमेशा हारते ही रहे हैं। चलिए अब एक और गुब्बारा फोड़ते हैं। फिल्मों से लेकर हमारे महान सो कॉल्ड महान नेताओं तक सबने मिलकर एक झंडा उठाया हुआ है कि राजपूत यानी छत्री या ठाकुर ये तो हमेशा से क्रूर थे, अत्याचारी थे, शोषक थे, जो सिर्फ तथाकथित छोटी जातियों का शोषण करते थे। मतलब इन लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए समाज में जातीय विद्वेष का वो जहर घोल रखा है जिसे सब का सब सत्यानाश करके रख दिया है। अरे एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना यार, अगर जरा सा भी दिमाग है तो, कि अगर सारे के सारे राजपूत अत्याचारी ही होते और उन्होंने लोगों को सिर्फ काटा और लूटा ही होता तो आज जिनको ये चोचीत, पीड़ित, वंचित बताकर वोट मांग रहे हैं वो इस धरती पर बचते कैसे? खत्म हो गए होते सबके साथ। कड़वा है लेकिन सच ये है कि राजपूतों ने युद्ध लड़ लड़कर, अपने घर उजाड़ उजाड़ कर, अपनी गर्दनें कटाकर, अपनी पीढ़ियों को युद्ध की आग में झोंक कर इस देश के हर व्यक्ति की रक्षा की है। जब इस्लामी आक्रांताओं की आंधी आई थी ना तो दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नक्शे से गायब हो गई। पर आज ये जो हमारा भारत बचा है, हमारा सनातन बचा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि यही राजपूत हर तूफान के सामने अपनी तलवारों के साथ छाती अड़ाकर अडिग खड़े थे। भगवान प्रभु श्री राम जी और उनके मित्र केवटराज जी से लेकर अलग अलग कालखंडों में इस सच्चाई के अनेकों उदाहरण मौजूद हैं कि इस समाज में, इस देश में कभी भी जातीय विभेद नाम की कोई चीज थी ही नहीं। ये सिर्फ हमारे समाज को, हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए बनाया गया एक मनगढ़ंत प्रोपोगेंडा है। पर क्योंकि आज हम महाराणा प्रताप जी की बात कर रहे हैं उनकी जयंती के अवसर पर, तो इस संदर्भ में एक उदाहरण उनके जीवन से ही ले लेते हैं जिससे इस प्रोपोगेंडा की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। महाराणा प्रताप जी के सबसे खास और प्रिय सहयोगी कौन थे? भील समाज के लोग। राणा पुंजा भील जी और उनकी सेना के बिना मेवाड़ का इतिहास कभी लिखा ही नहीं जा सकता है। महाराणा प्रताप उनको अपने पिता के समान सम्मान देते थे। और अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं समाज के किस वर्ग के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे आजकल के ये नेता छोटी जाति कहकर भड़काते हैं ना, वो और राजपूत कंधे से कंधा मिलाकर एक ही थाली में खाकर मातृभूमि की सेवा के लिए लड़ रहे थे आक्रांताओं से। पर यह बात आपको कोई नेता नहीं बताएगा, क्योंकि अगर ये सच बता दिया तो इनकी राजनीतिक दुकानों पर ताला लग जाएगा। मुझे तो लगता है कि हमारे पुरखों के, हमारे इतिहास के कुछ पशु, जिनको पशु कहना भी उनका अपमान करने जैसा है, वो भी आज के इन तथाकथित बुद्धिजीवियों और मक्कार नेताओं से कहीं ज्यादा बेहतर और वफादार थे और उनका सम्मान इनसे कहीं ज्यादा है हमारी नजरों में। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के शौर्य की कथा तो आप सब ने पढ़ी ही होगी ना, जो श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी कविता में लिखी है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर वो राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा अड़ी मस्तक पर वो आसमान का घोड़ा था। और शायद कभी राम प्रसाद हाथी की कथा भी सुनी होगी आपने, नहीं सुनी तो मैं बताता हूं। महाराणा प्रताप जी का एक प्रिय हाथी था राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों ने उस पर कब्जा कर लिया, उसको बंदी बना लिया।
लेकिन जब मुगलों ने उसको बंदी बना लिया तो 28 दिनों तक मुगलों के द्वारा दिए गए दाना पानी तक को उसने छुआ नहीं और अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मलेच्छ मुगलों के सामने झुका नहीं। ऐसे थे हमारे महान, उनको पशु कहना उनका अपमान है। और आज के हमारे ये बुद्धिजीवी और नेता, वाह क्या बात है। अरे जिन सालों का ईमान दो दो कौड़ी में बिकने के लिए तैयार रहता है, आजकल के ये चिरकुट चवन्नी छाप दोगले लोग हमारे पुरखों के बारे में अपशब्द और उनको गद्दार बोलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है, आगरा से समाजवादी पार्टी का एक वो सांसद रामजी लाल सुमन भरी संसद में खड़े होकर महाराणा सांगा जी के लिए अपमानजनक शब्द बोल रहा था। मतलब तुम्हारी इतनी औकात हो गई। जिन राणा सांगा ने इस देश के शौर्य और स्वाभिमान के लिए, इस देश के रक्षा के लिए अपने शरीर पर 80 घाव खाने के बावजूद कभी समझौता नहीं किया, कभी पीठ नहीं दिखाई, उनके शौर्य और बलिदान का ये सिला दे रहे हो तुम सिर्फ किस लिए? अपनी टुच्ची राजनीति के लिए। तो छोड़िए, जब इनसे कुछ नहीं बनता तो ये योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार रिश्ते नाते, जो सन्यासी बन गया, जिसका न कोई परिवार रहा, न घर रहा, न कोई जाति रही, उसको सिर्फ वोट बैंक की घटिया राजनीति के लिए उनके बचपन के नाम अजय सिंह बिष्ट से कह कर बार बार बुलाना, ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि राजपूतों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट किया जा सके और योगी जी पर ठाकुरवाद का आरोप मढ़ा जा सके। अरे इन साले नेताओं को सिर्फ कुर्सी चाहिए भाई, देश भाड़ में जाए, सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, इन्हें रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने हमेशा उस समाज को गाली दी जिसने इस देश को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आप आजादी के बाद का इतिहास देख लीजिए, जब भारत आजाद हुआ तब क्या किया इस समाज ने? अपनी रियासतें दे दी, रजवाड़े खत्म हो गए, जमींदारी खत्म हो गई, सब कुछ देश हित में बिना किसी शोर शराबे के स्वीकार कर लिया, अपना सर्वस्व भारत माता के चरणों में रख दिया कि भाई देश बड़ा है। पर बदले में क्या मिला? दिन प्रतिदिन नए नए नैरेटिव, रोज एक नया प्रोपेगेंडा, राजपूतों को क्रूर और अत्याचारी दिखाने के नित नए षड्यंत्र और अलग अलग विश्वविद्यालयों में लगने वाले रोज नए नारे कि ठाकुरवाद से आजादी, मनुवादियों से आजादी चाहिए, और तो और आर्यन इन्वेजन थ्योरी गढ़ी गई कि ये लोग यूरेशिया से आए, इनको भगाओ वहीं, भारत में इनका कुछ नहीं है। इन सालों को लगता है कि ऐसा करके ये हमें डरा लेंगे, पर ये दो कौड़ी के वामपंथी और सस्ती राजनीति करने वाले चिरकुट लोग ये भूल गए हैं, एक बहुत बड़ी बात भूल गए हैं कि हम किनकी संतति हैं। हम उन महाराणाओं की संतति हैं जो सर कटा लेगी लेकिन कभी न देशद्रोह करेगी और ना ही कभी पीठ दिखाकर भागेगी। अरे जब पूरी दुनिया को निगल जाने वाली वो अत्याचारी ताकतें, चाहे हूण हो, तुर्क हो, अरबी हो या मुगल, वो हमें हरा और मिटा नहीं पाए, तो तुम चिरकुटों की क्या औकात कि हमारी हस्ती, हमारी पहचान मिटा दोगे। दोस्तों, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर सिर्फ स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा। आज हमें एक संकल्प लेना होगा। आज के यूथ को और आने वाली पीढ़ियों को उनके जीवन से देशभक्ति, देश प्रेम और जीवटता की प्रेरणा लेनी होगी कि चाहे घास की रोटी खानी पड़े, चाहे जंगलों की खाद छाननी पड़े, पर देश प्रेम और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं होगा। एक बात याद रखना बॉस, जो सभ्यताएं अपना इतिहास और अपने नायकों को भुला देती हैं, वो सभ्यताएं बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी दुनिया के नक्शे से मिट जाती हैं। अब समय आ चुका है कि हम अपने असली आदर्शों को अपना हीरो माने, उन विदेशी आक्रांताओं को नहीं जिनको साजिश के तहत इस देश में महान घोषित किया गया था। अगर मेरी कही बातों ने आपको कहीं भी हिट किया है और अगर आपके अंदर राणा का जरा सा भी अंश बाकी है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये झूठा इकोसिस्टम पूरी तरीके से हिल जाए और दुनिया को पता चले कि हमारा असली इतिहास क्या है और हम किनकी संतानें हैं। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए आज। जय महाराणा और जय राजपूताना से भर दीजिए आज कमेंट बॉक्स को।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराणा, जय राजपूताना।